नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जया बच्चन बार बार कुछ ऐसा कर गुजरती हैं जिस पर आपका ध्यान बरबस आकृष्ट हो ही जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बोली हैं और जिनके साथ बोली हैं, आज थोड़ी चर्चा उनकी भी होनी चाहिए। जरा पता तो चले मोहतरमा क्या गुल खिला रही है, दोनों मोहतरमा मोहतरमा मिलकर के। जया बच्चन एक बहुत ही नामी ग्रामी पत्रकार, देश की बड़ी मशहूर पत्रकार, और इनकी मशहूरियत क्यों होती है अब आज आपको पता चलेगी। मशहूर पत्रकार के एक कार्यक्रम में पहुंची और उस मशहूर पत्रकार ने जया जी से पूछा कि शादी के बारे में आपके क्या ख्याल है। जया जी ने कहा कि मैं अपनी नातिन को ये राय नहीं दूंगी कि तुम शादी करो ही। नव्या नवेली उनकी नातिन है और श्वेता उनकी जो बेटी है, उनकी वो पुत्री है। नंदा परिवार में जया बच्चन की बेटी ब्याही गई है, आप सबको मालूम है। नंदा परिवार एक बिजनेसमैन फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, और उनके वो वारिस हैं। उनसे अमिताभ और जया बच्चन की बेटी की शादी हुई है। श्वेता बच्चन अब अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, अपने माँ बाप के साथ रहती हैं। गॉसिप है पावर फिल्मी दुनिया में कि इन्हीं की वजह से अ, जया जी और माननीय ऐश्वर्या जी के बीच में, दोनों के बीच में खटास आई है, या आप कह सकते हैं कि सास ससुर के साथ ऐश्वर्या के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और उसके पीछे का कारण लोग कहते हैं, अब इन्होंने मुझे नहीं बताया फोन करके कि यही कारण है, लेकिन लोग चर्चा करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ते खराब हुए हैं उसके पीछे का कारण ननद है। ननद कौन है? तो श्वेता बच्चन है। ऐश्वर्या राय और अमिताभ और जया बच्चन के बीच के झगड़े की वजह जो है वो श्वेता नंदा है। खैर, श्वेता नंदा अपने ससुराल में नहीं रहती हैं। श्वेता नंदा अपने माँ बाप के साथ रहती हैं। उनको रहने का पूरा हक है, रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहिए। सवाल है कि शादी के विषय पर जो पत्रकार महोदया ने जो सवाल पूछा है, वो अनायास आ गया, या सवाल पूछने के लिए ही, इस तरह के सवाल पूछने के लिए ही ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वो सीधा ये नहीं पूछी कि आपका ऐश्वर्या से क्या रिश्ता है, ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में संबंध के बारे में क्या खबर है, नहीं है, ये कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। मैंने देखा भी नहीं, उनके इंटरव्यू को मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जो अखबार की रिपोर्टिंग्स है उसके आधार पर जिन जिन तथ्यों को लिया गया है उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि शादी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, शादी के मुद्दे पर जया का बयान आया, और उस बयान को अखबारों में, सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया। ये एक खास प्लानिंग के तहत हुआ है, एजेंडे के तहत हुआ है। इसे ये आप अनायास मत पूछ कहिए कि पत्रकार महोदया ने उनसे ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में कुछ नहीं पूछा। पत्रकार महोदय ने ऐश्वर्या, जया और अमिताभ बच्चन के संबंधों के बारे में कुछ नहीं पूछा। ऐश्वर्या श्वेता नंदा के संबंधों के बारे में नहीं पूछा। पत्रकार महोदया ने पूछा कि शादी के मामले में आपका क्या ख्याल है, और जया बच्चन ने छूटते ही कहा कि शादी न करे तो अच्छा है, मैं शादी को आउटडेटेड मानती हूं। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विस्फोटक है। ये बयान यूं ही नहीं आ गया, पत्रकार महोदय ने यूं ही सवाल नहीं पूछा, और जया बच्चन ने यह बयान यूं ही नहीं दिया। जया बच्चन उसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं जिस पार्टी के नेता एक बार कह रहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। किस बात की गलती? अगर वो किसी का बलात्कार कर दे, मॉलेस्टेशन कर दे, तो लड़के को कुछ नहीं कहना चाहिए, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। ये उसी पार्टी की सांसद है, और उस पार्टी के जो सर्वे सर्वा थे, मौलाना मुलायम जिनको कहते थे, ये मौलाना मुलायम की पार्टी के हैं। और उस मौलाना मुलायम ने कभी यही कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्यों अगर वो मॉलेस्टेशन कर दे, बलात्कार कर दे तो।
उसके खिलाफ इस तरह से कोई हीनियस क्राइम के रूप में या उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट कोई एक्शन लेने से बचना चाहिए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्योंकि वो भी उसी मिजाज के थे। मिजाज नहीं थे तो पर्दे में बहुत दिन तक अपनी दूसरी शादी छिपा करके रखी। बाद में बाहर जब आ गया मामला कि भाई उनकी दूसरी भी शादी हुई है, तो उनको स्वीकार करना पड़ा। जैसे एनडी तिवारी, बहुत दिनों तक वो छुपा के रखे हुए थे कि उनकी कोई दूसरी शादी है, अवैध रिश्ता था। वो रिश्ते को बरकरार रखे लेकिन छिपा के रखे रखे। जब उनसे एक बच्चा हो गया, और आजकल तो एनडी तिवारी भी नहीं है और वो बच्चा भी नहीं है, जिनका डीएनए टेस्ट हुआ था और कोर्ट से ये साबित हुआ था कि हाँ, एनडी तिवारी का यही बच्चा जो है लड़का है। खैर, अब वो लड़का भी इस दुनिया में नहीं है, एनडी तिवारी भी इस दुनिया में है नहीं है, और मौलाना मुलायम भी इस दुनिया में नहीं है। मैं मौलाना मुलायम इसलिए कह रहा हूं, इस कहने के पीछे का कारण है। मौलाना मुलायम भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मौलाना मुलायम ने ही ये बात कही थी, सार्वजनिक रूप से कही थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी पार्टी की हैं माननीय मोहतरमा सांसद जया बच्चन जी। ये बड़े आइडियलिस्ट हैं जया बच्चन जी। और एक अभी उन्होंने एक नया थ्योरी दे दिया है कि शादी इज आउटडेटेड थिंग। और सवाल कौन पूछ रही हैं? सवाल पूछ रही हैं देश की जानी मानी पत्रकार। अब इस पत्रकार महोदया का भी बड़ा खास टिप्पणी है शादियों के बारे में। 2014 में इनका एक ट्वीट आया था, अब मैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं। आई एम नॉट मैरिड, सो डोंट बी एन ऐश। अब देख रहे हैं, ये है इनका डोंट बी एन ऐश। अब लोग जो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बरखा जी, ये माननीय बरखा दी है पत्रकार महोदया, तो बरखा जी के बारे में जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि बरखा जी की किनके साथ शादी हुई है, इनके हस्बैंड कौन है। जाहिर है आप जब पब्लिक लाइफ में हैं, पत्रकार हैं, तो लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मैं आपके सामने मुखातिब हूं, तो आपने अगर पूछ दिया कि साहब आपकी पत्नी कौन है, फिर उस बात को छिपाऊं, इसमें कुछ गड़बड़ी है, मुझे तो बताना पड़ेगा। तो ये हालात हैं। मोहतरमा ने अपनी शादी के बारे में जब आप सर्च करेंगे, ये जो पत्रकार महोदया है, जब आप इनके गूगल पे जाएंगे या सर्च करने की कोशिश करेंगे कि बरखा दत्त इज मैरिड और नॉट, तो आएगा कि हाँ, बरखा दत्त की शादी हुई है 2 बार, और दोनों बार फॉर्चुनेटली कश्मीरी मुसलमान से। ये गॉसिप है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। ये सोशल मीडिया पर, इंटरनेट वर्ल्ड पे जब आप सर्च करेंगे तो यही मिलेगा आपको, और वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा सकता हूं। सर्च करें आप, सर्च करिए जरा सा कि बरखा दत्त के हस्बैंड का नाम क्या है, तो आपको आ जाएगा बरखा दत्त के हस्बैंड का नाम। ऑनलाइन मैं लाइव आपके सामने सर्च करके दिखाता हूं, और जब जैसे ही अभी प्रभात सर्च करके आपको स्क्रीन शेयर कर देंगे, हम आपको दिखाएंगे कि बरखा दत्त के हस्बैंड का नाम क्या है। ये सर्च में आ रहा है, अब इसको जरा सा एक्सपेंड करिए, आपके सामने ये आ जाएगा बरखा दत्त। बरखा दत्त हस्बैंड हसीब दरबू। अब मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए बरखा दत्त हमारे ऊपर कोई चैलेंज ना करें। ये मैंने ऑनलाइन आपके साथ बातचीत करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूं। बरखा दत्त हस्बैंड इज हसीब दरबू, ए फॉर्मर पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट। इसी तरीके से जब आप ये फॉर्मर जो पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट हैं, अभी मैं आ रहा हूं जया बच्चन पर, अभी थोड़ा अभी बरखा जी के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने ओरिजिन ऑफ क्वेश्चन जो है, पहले उनको पहले तहकीकात करनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ क्वेश्चन, और फिर उस क्वेश्चन पर जो आंसर है उस पर भी बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ क्वेश्चन किनके तरफ से था? माननीय बरखा जी की तरफ से था। और बरखा जी के हस्बैंड कौन है? हसीब दरबू। ये अभी तक, हालांकि विकिपीडिया में आप हसीब दरबू का जब पत्नी के बारे में सर्च करेंगे तो वहां रूही नाजकी, रूही नाजकी का नाम आएगा। और रूही राजकी कौन है? तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी में एग्जीक्यूटिव है, जो वापस लौट करके आती है श्रीनगर, और श्रीनगर में कुछ अपना व्यवसाय करती है, और उसके साथ ये हसीब दरबू जी की दूसरी शादी हुई है। बरखा जी की ये दूसरी शादी है। अगर आप सोशल मीडिया इसी तरीके से इंटरनेट वर्ल्ड पे आप सर्च करेंगे कि बरखा की कोई दूसरी भी शादी हुई है क्या, तो आएगा उत्तर हाँ। लेकिन फिर वो गॉसिप विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सब बातों को छुपा करके रखने की कहानी है। तो पहले इस हसीब दरबू जी के बारे में बात जान लीजिए। ये हसीब दरबू जी जो हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के एक बैंक के चेयरमैन रहे हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट पढ़ाई कहां से इन्होंने की है? एशियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम से। कहां? तो ये कश्मीर में चले गए, ये त्रिवेंद्रम। कश्मीर में कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, भारत में और कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला इनको। जो इनका सबसे पेट विश्वविद्यालय होता है,
दिल्ली का मशहूर विश्वविद्यालय जेएनयू नहीं मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला, स्टीफेंस नहीं मिला और कोई इकोनॉमी, लेकिन त्रिवेंद्रम का एशियन डेवलपमेंट वो इंस्टीट्यूट मिल गया त्रिवेंद्रम का इनको। कुछ राज है बहुत गहरा। अब राज मैं सामने ला करके आता हूं अभी। तो माननीय हसीब दरबू जी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे और ये पीडीपी से रिश्ता रखते थे और हुर्रियत से भी रिश्ता, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है हुर्रियत, उनसे भी इनके संबंध थे। बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनके बारे में एक जानकारी इकट्ठा की कि साहब ये तो बैंक की सारी जानकारी ये प्राइवेट लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीफ कर रहे हैं और एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल हैं। ये व्यक्ति पीडीपी से एमएलए बना और राजपोरा, वही पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही पुलवामा, ध्यान रखिए। उसी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा से ये एमएलए चुन करके आते हैं पीडीपी के टिकट पे और ये फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं हसीब दरबू। लेकिन हसीब दरबू एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। और उस हसीब दरबू से माननीय बरखा दत्त जी के शादी की बात है। अब ये पुष्टि तो बरखा दत्त करेगी, इंटरनेट वर्ल्ड यही कह रहा है कि बरखा दत्त के हस्बैंड हसीब दरबू जी हैं। अब हसीब दरबू के पहले भी बरखा जी के एक हस्बैंड, अब ये भी बड़ा बहुत ही स्माइलिंग है। लेकिन आज चूंकि शादी पर चर्चा हो रही है तो शादी पर जरा खुल करके चर्चा हो जाए कि एजेंडा कहां से कैसे चल रहा है। तो माननीय बरखा जी की जो पहली शादी है वो मिस्टर मीर हैं। अब ये कौन मिस्टर मीर हैं? अब इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि एक नया टर्म आया है, स्टार्टर मैरिज। स्टार्टर मैरिज की बिफोर गेटिंग फुली मैरिड आप एक स्टार्टर मैरिज कर लीजिए और वो स्टार्टर मैरिज 6 महीने का हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो गॉसिप है इंटरनेट वर्ल्ड की, उसके हिसाब से माननीय बरखा दत्त की जो शादी हुई वो 6 महीने के लिए मिस्टर मीर से हुई। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं और अपने तरफ से डिस्क्लेमर देता हूं कि ये सारी जानकारी मैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं ये इंटरनेट वर्ल्ड पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। सर्च करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आप या बरखा जी को मुझे बदनाम करने की कोई इच्छा नहीं है, ना मेरे एजेंडे में है। मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं तो वो शब्द और उस प्रश्न के ओरिजिन और कौन पूछ रहा है, उनका इतिहास क्या है, इसे मैंने बस खंगालने की कोशिश की है और आपके सामने रखा है। हमारी बिरादरी के हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन उस रूप में इज्जत नहीं करते हैं। बस पत्रकार हैं, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इनकी आज तक की जो रिपोर्टिंग रही है उसमें कुछ रिपोर्टिंग तो ऐसी रही है जो पता चलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडितों को निष्कासित किया गया था तो इन्होंने इसके लिए कश्मीरी पंडितों को ही गुनहगार बनाया था। ये रिपोर्टिंग में है, ये वीडियो अवेलेबल है कि मुसलमानों ने जो कश्मीरी पंडितों को के खिलाफ जघन्य अपराध किया, ब्रूटल असॉल्ट जो था कश्मीरी पंडितों पर किया गया और 3 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके उनको जाना पड़ा, उसके लिए कश्मीरी पंडित ही जिम्मेदार है। ये थी इनकी रिपोर्टिंग। यह है माननीय बरखा दत्त। अब ऐसे पत्रकार पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं, इनका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। खैर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा। अब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो पत्रकारिता का ककहरा हमको सीखने को मिला। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक था, अब तो खैर बदल गया है, पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। धब्बा जिसे आप कहते हैं, धब्बा, एजेंडा चलाने वाले पत्रकार वहां पैदा किए गए, उसकी फैक्ट्री तैयार की गई। एक एक नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। डिजिटल वर्ल्ड पे इस तरह के किस्से हैं कि एनडीटीवी में किस तरह के लोग थे। वहां कई महिला जो पत्रकार हैं उनके किस्से बड़े मशहूर हैं। अब इस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला से लेकर के दिग्विजय सिंह तक और आरपीएन सिंह तक बहुत किस्से हुए। खैर ये अभी इनका प्रेरोगेटिव है साहब, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा। सवाल है कि ये जो मोहतरमा हैं बरखा जी, इनकी पहली शादी की खबर है कि मिस्टर मीर से शादी हुई, वो भी एक कश्मीरी मुसलमान थे और वो शादी 6 महीने में ही टूट गई। फिर ये दूसरी शादी हुई, वो दूसरी शादी भी टूट गई और
अब ये जो हसीब दरबू हैं, इन्होंने तीसरी शादी कर ली है, जिसका विकिपीडिया पे जब आप इनके बारे में नाम खोजेंगे कि इनकी पत्नी कौन है, तो रूही नाज़की नाम की एक लड़की है जो इनकी पत्नी है। फिर वो ब्रदर इन लॉ और इन सब का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हैं मोहतरमा बरखा दत्त। इन्होंने ये सवाल पूछा कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जया बच्चन जी ने कहा कि शादी इज आउटडेटेड थिंग, और वो अपनी नतनी को इसकी सलाह नहीं देगी कि शादी करो या नहीं करो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी अच्छी सलाह उन्होंने दी। असल में एजेंडा क्या है? एजेंडा है भारत में महिलाओं को और पुरुषों को शादी, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ एक भ्रांति पैदा करना कि शादी बेकार चीज है, घटिया चीज है, उसके पचड़े में मत पड़ो, स्वच्छंद लाइफ जियो। पूरा केओस खड़ा करने का जो एजेंडा है, मल्टी लेयर एजेंडा चल रहा है भारत को डिस्ट्रॉय करने का। और ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है, आज से नहीं। ये हीगल के जमाने से ये ड्रीम है, ये रूसो के जमाने से ये ड्रीम है, ये प्लेटो के जमाने से ये ड्रीम है कि शादी जो है वो भारत की बहुत ही स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, उसको खत्म किया जाए। रूसो के खुद कितने बच्चे थे, वो बच्चे सड़कों पर रहते थे, रूसो जो फिलोसोफर थे। तो ये वेस्ट फिलॉसफी का लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त किया जाए। और इसीलिए जया बच्चन को और कोई पार्टी नहीं मिली, समाजवादी पार्टी मिली। और जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया मैरिज तो छोड़ दीजिए, बलात्कार को भी कितना महिमा मंडित करते हैं। मतलब ये उसी दर्शन को बढ़ाते हैं कि शादी क्या करने की जरूरत है, लड़के ऐसे ही छुट्टे घूमेंगे, जिसको मन होगा, जिस लड़की से होगा वो शादी कर लेंगे, जिस लड़की को मन करेगा उनको छेड़ने का वो छेड़ देंगे। इस तरह का जिंदगी जियो। दिक्कत क्या है? क्योंकि वो खुद शादीशुदा हैं और एक पत्नी के साथ अवैध संबंध है, उसको छुपा के रखा। दुनिया बाद में जानी कि मौलाना मौलाना मुलायम की एक दूसरी पत्नी भी है, उनसे बच्चे भी हैं। ये बाद में दुनिया जानी। तो ये आप कर सकते हैं, छिप छिपा करके सारा काम करिए, स्वीकार कुछ भी नहीं करना है। तो ये स्वच्छंदता मैरिज के बंधन में कैसे बंधेंगे? कह रहे हैं, इनसे पूछा गया कि अमिताभ जी क्या सोचते हैं शादी के बारे में या जो भी है, तो क्या सोचते होंगे? वो यही सोचते होंगे कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने। और खुद 52 साल के अपने रिश्ते को महिमा मंडित कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम दोनों दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं और इसलिए हम दोनों का रिश्ता चल रहा है। अगर वो मेरे ही जैसे हो गए होते तो शायद वो वृंदावन में होते। ये माननीय जया बच्चन कह रही हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अगर वो मेरे जैसे विचार के हो जाते तो शायद वो वृंदावन में होते। उनके विचार थोड़े अच्छे हैं, अलग हैं, इसलिए हमारी शादी टिकी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय अमिताभ बच्चन के ही वजह से ये शादी टिकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना आपके जैसे नकचढ़ी, आपके जैसे तनुक मिजाज महिला को ढो पाना बहुत मुश्किल का काम है। तो माननीय अमिताभ बच्चन जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अमिताभ जी को बधाई देना ही चाहिए। लेकिन देखिए ये किस प्रकार से बड़ी बड़ी चतुराई से ये दर्शन भारतीय जनमानस में, युवाओं में भर रही हैं कि आप शादी के प्रति उदासीन हो जाइए, शादी का कोई मतलब नहीं है, आप स्वच्छंद जीवन जिए। इस सबका एजेंडा है अंततः डीपॉपुलेट करने का। ये एजेंडा बहुत दूर से चल रहा है। एंटी इंडिया खाली ये नहीं है कि आतंकवादी आया आपको गोली मार दिया, पाकिस्तान भारत का दुश्मन बना हुआ है, ये नहीं है। अमेरिका भारत के साथ दुश्मनी निकाल रहा है, ये नहीं है। भारत को अगर नस्तानाबूद करना है तो भारत के विचारों को खत्म कर दो, भारत की संस्कृति को तबाह कर दो, फिर पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। आप एक गोली से एक व्यक्ति को मार दोगे, तोप से आप 10 लोगों को मार देंगे। लेकिन आपने अगर समाज के विचार को ही नष्ट कर दिया तो पूरी संतति खत्म हो जाएगी। ये एजेंडा है दोनों मोहतरमा का, जो जिनके बारे में कहा जाता है दो मुस्लिम के साथ इन्होंने जो शादी की है, मुस्लिम से करें हिंदू से करें। इन्होंने 2014 में एक ट्वीट किया, अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे लिए हिंदू और मुस्लिम नहीं होगा, जो वो क्रैप है, बिगॉटेड क्रैप इन्होंने कहा धर्म को, बिगॉटेड क्रैप। तो भैया बिगॉटेड क्रैप वाली जो है महिला वो सवाल पूछ रही है। मेरा आपसे यह कहना है कि इन सवालों को ही प्रचारित प्रसारित क्यों किया जा रहा है? यह साधारण सवाल नहीं है।
यह सवाल बहुत एजेंडे के साथ पूछा गया है और इस सवाल को, इसके उत्तर को प्रचारित किया जा रहा है ताकि भारतीय युवाओं को शादी की इंस्टीट्यूशन के प्रति उदासीन बनाया जाए, शादी को लेकर के बेरुखी हो जाए, मन में उदासीन हो जाए कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी तो बर्बादी है, शादी आपको तबाह कर देता है। और शादी के इंस्टीट्यूशन पर अगर हमला हो गया तो फैमिली के इंस्टीट्यूशन पर हमला हो जाएगा, और फैमिली के इंस्टीट्यूशन पर अगर हमला हो गया तो भारत खत्म हो जाएगा, फिर भारत खत्म, फिर कोई मतलब नहीं है। अब ये ठीक है, इनकी एक थ्योरी चल रही है कि भाई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो है वो, और सेंस ऑफ जो बिलोंगिंगनेस है, एक परिवार दूसरे परिवार और परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है उसका मोल और इंडिविजुअल का जो मोल है, ये दोनों में क्या रिश्ता होना चाहिए, एक बड़े डिस्कोर्स का विषय है जरूर, लेकिन ये कौन पूछ रहा है? ये जया बच्चन कह रही है, जो खुलेआम अपनी बेटी को प्रोत्साहित करती हैं कि ससुराल में मत रहो, यहीं रहो, जो मर्जी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी नतनी को ये सलाह देना चाहती हैं कि तुम शादी ही मत करो। अब ये कह रही है कि उनका डिसीजन है, मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकती हूं, लेकिन एक प्रकार से ये अपनी नतनी को प्रोत्साहित कर रही हैं कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं, एक प्रकार से यही कह रही हैं। और इसी प्रकार से ये पूरे भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही हैं और शादी के प्रति उदासीन बना रही हैं। तो सवाल पूछने वाले का चरित्र देख लीजिए, जवाब देने वाले का चरित्र दे दीजिए, जिस पार्टी से वो आती हैं उसका चरित्र देख लीजिए, सदन में इनका किस प्रकार का व्यवहार रही है उसका चरित्र देख लीजिए। ये अपने आप को बहुत रानी समझती हैं जया बच्चन जी, रानी। जया बच्चन आई नहीं कि तमाम लोग फूल बरसाने लगे। ये पार्लियामेंट में वो धनखड़ साहब तो खैर चले गए, अब धनखड़ साहब को ही कह रहे थे कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। ये कह रही थी एक बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, हम ऐसी बिरादरी से आते हैं जो बिरादरी भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। न किसी ढेले भर का ज्ञान नहीं है इनको कि भारत में टैक्स पे करने वाली कौन सी बिरादरी सबसे अधिक है, या कौन सा इंडस्ट्री सबसे अधिक है, या कौन सा कॉर्पोरेट ऑफिस घराना सबसे अधिक टैक्स पे करता है। ये कहने लगे कि फिल्म स्टार जो है सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। हंसी आती है इनके ज्ञान पर भी। और ये कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड को ध्वस्त करना चाहते हैं, तो बॉलीवुड को ध्वस्त करना क्यों नहीं चाहेगा, उस बॉलीवुड को जिसमें चरस चरस का खेल होता है। खुद इनकी बेटी का तस्वीर वायरल हुआ था, आपको याद होगा उस जमाने में जब समीर बानखेड़े दबिश दे रहे थे, कैसे ये करण जौहर के यहां से निकल रही थी और वो नशे में थी। अब वो फोटोग्राफ है, मैं बहुत पर्सनल नहीं होना चाहता, वो फोटोग्राफ वायरल हुए थे। तो ये जया बच्चन अब एक नई नैतिकता लेकर के आई हैं कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में इन्हें बहुत बिलीव नहीं है, मैरिज इज आउटडेटेड थिंग। तो अभी करंट कौन सा है? एआई। एआई से ही जमा चलता रहे समाज। आप एआई को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं क्या? आपको लगता है कि हम लोग आउटडेटेड हैं? अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन में किसी का भरोसा है तो वो आउटडेटेड है। तो क्या यूरोप में शादियां नहीं हो रही हैं? अमेरिका में शादियां नहीं हो रही हैं? शादियां हो रही हैं, टूट रही हैं, उनके विचार अलग हैं, तो खत्म है, एक्सटिंक्ट हो रही है। यूरोप की आबादी और इंग्लैंड की आबादी कहां पर है? आप देख लीजिए, पूरा डेमोग्राफी इंग्लैंड का बदल गया। अगर इंग्लैंड में अभी मुसलमानों की अधिकता को खत्म कर दीजिए तो इंग्लैंड खत्म है। और यही कारण है कि मुस्लिम अपना नया ठिकाना इंग्लैंड को बना रहे हैं और बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो हसीब दरबू के जो, अब ये ऑफिशियल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपको अभी विकिपीडिया पर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हसीब दरबू के जो दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी है भगवान जाने, ये इनकी दूसरी शादी है कि पहली शादी थी भगवान जाने, लेकिन 2019 में कहा जा रहा है कि शायद इनका डिवोर्स हो गया। अब शादी हुई कि नहीं हुई यही कंफर्म नहीं है। अब तो शादी अगर नहीं हुई या हुई यही कंफर्म नहीं है, तो डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ ये तो बात की बात है। लेकिन ये जब आप सर्च करेंगे तो ये भी आएगा कि 2019 में माननीय बरखा जी का डिवोर्स भी हो गया है। तो शादी के मुद्दे पर एक ऐसी पत्रकार सवाल पूछ रही हैं जिनका शादी में कैसा अपना आचरण रहा है ये भी दिखता है, और दूसरा माननीय मोहतरमा साफ साफ कह रही हैं कि शादी इज आउटडेटेड थिंग। अब फैसला आपको करना है। मैंने आपके सामने वस्तु स्थिति रखी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई इरादा जया जी को डिफेम करने का नहीं है, मेरा कोई इरादा माननीय पत्रकार महोदया को
डिफेम करने की नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है, उस फैक्ट्स पर तो चर्चा होनी ही चाहिए और ये हमारा मौलिक अधिकार है और उस चर्चा को सुनना, देखना आपका मौलिक अधिकार है। तो 2 मौलिक अधिकार का हनन मैं एक साथ नहीं कर सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।